सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। लोग कहते भगवान शंकर शराब पीते थे, मदिरा पीते थे, हम पी लेंगे तो क्या हो गया? अरे बाबा नशा नहीं करते थे, बाबा नशा करते थे भगवान श्री राम के नाम का। अगर एक्चुअल में वेद ही है, आप करो वेद पढ़ो, कहाँ से पढ़े? हमारे पास कहाँ है? जो व्यास जी महाराज ने भगवत गीता जो लिखी है, जो भगवान श्री कृष्ण ने बोला है, उन्होंने लिखा, वही परम सत्य है। जैसे लोगों को जब नॉनवेज खाना होता है तो वो कोट करेंगे कि भगवान को भी तो चढ़ता है, बलि चढ़ती है, भगवान बलि मांगते हैं। अगर देवी देवता को प्रसन्न करना है तो पशु से श्रेष्ठ तो मनुष्य है, मनुष्य की बलि देनी चाहिए। क्यों नहीं देते मनुष्य अपनी बलि? जो ये काम कर रहे हैं ना, इसका इतना भारी परिणाम मिलता है ना, कई पीढ़ियां मिलती। हमारे पास उन लेखकों की किताब लिखी हुई है जो 22, 23, 24 साल के हैं। वो कहते हैं कि मैंने रिसर्च किया है, तो मैंने करण पे ये लिख दिया, मैंने इस पे ये लिख दिया। हमारे पास ऑथेंटिक नॉलेज कहाँ से है? मैं कहती हूँ आप न मेरी बात मानिए, न किसी और की बात मानिए, आप शास्त्रों की बात मानिए। कर्म करो, कर्म की उसके बाद फल की इच्छा मत करो। सब व्यक्ति अपने अपने हिसाब से मतलब निकालते हैं इसका, जबकि उन्होंने किसी और कॉन्टेक्स्ट में कहा था। तो फिर ऐसी चीजों को कैसे हैंडल करें? ये लोग अपनी सुविधा के लिए भगवान पे डाल देते। हमारे ही शास्त्रों से क्यों छेड़छाड़ हो रही है? जिसका मन आता है कि आग लगा दो तो आग लगाने के लिए लोग खड़े हो जाते हैं। आप किसी और में लगा के दिखाइए, एक बार आप बच जाओ तो बता देना। जो चल रहा है हमारे समाज में, स्पेशली रिश्तों को लेकर, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप किस बात से ना, जितने भी हमारे फेमिनिस्ट वाले होंगे उनको लगा नहीं, हमारे आम औरतों का काम ये नहीं है। लाइफ में हायर सक्सेस के लिए पहले गोल सेटिंग चाहिए। गोल सेटिंग कहाँ? सबकॉन्शियस माइंड में। लोग गलती करते हैं, उसे कॉन्शियस माइंड में करते हैं। कैसे सबकॉन्शियस माइंड में अपनी गोल सेटिंग करें, उसके लिए मैं लेके आया हूं आपके लिए बहुत शानदार वर्कशॉप। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अभी जाकर उसे ज्वाइन करें और अपने गोल्स को सेट करें और हायर सक्सेस अचीव करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के हमारे नए एपिसोड आपका अपना विकास, योर ओन ग्रोथ में। आज हम बात करने वाले हैं उस शास्त्रों पर, उन कहानियों पर जो कहानी नहीं है, सत्य है। आपको मालूम है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हमारे पास सवाल होते हैं, हम गलत लोगों से गलत सवाल पूछते हैं और उसकी वजह से आती है गलत इंफॉर्मेशन। और जब गलत इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में गई तो प्रोसेस कैसी होगी? गलत। उसका आउटपुट क्या आएगा? गलत। तो इसी वजह से हमारे यहाँ पे मिथ्स हो जाते हैं, उसकी वजह से कंफ्यूजन होते हैं और हमारे डिसीजन गलत होते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में बेस्ट से बेस्ट डिसीजन लेना चाहते हो तो आपको भागवत को सुनना चाहिए, भागवत पे बात करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? इसलिए जो आज हमारे गेस्ट हैं वो हैं देवी निधि जी। एंड वो बता दूं मैं आपको, वो MSc इन बॉटनी है, साइंस की स्टूडेंट हैं। हवा हवाई में बात नहीं हो रही। तो दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री राधे। श्री राधे। जो हमसे सबसे ज्यादा सवाल पूछा गया ना, हम अपने ही काम से बोर हो जाते हैं, और ये मैंने भी फील किया है। रोज उसी काम को कर करके बोर हो जाते हैं। इसकी वजह से प्रोक्रास्टिनेशन बहुत आता है, आलस बहुत आता है, आगे बढ़ने की इच्छा भी धीरे धीरे कम हो जाती है। लेकिन जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो 17 साल से आप भागवत कर रही हैं, तो आप अपने काम से बोर नहीं हुई? कभी नहीं। ऐसा क्यों? मुझे तो नित्य नव नव आनंद आता है। अब तक बहुत सारी कथाएं हुई और हर बार ऐसा लगता है कि मानो ये तो पहली कथा है। जितनी कथाएं करती हूँ उतना नया आनंद मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि हमारे भगवान का जो स्वरूप है ना, वो आनंद स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ये भागवत जी का पहला श्लोक है। इसमें भगवान के स्वरूप के बारे में बताया गया कि भगवान का स्वरूप कैसा है। आपने हिंदी व्याकरण पढ़ा होगा जी। अगर हम सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद करें तो हमें 3 शब्द मिलेंगे, सत, चित और आनंद। तीनों को ऐड करेंगे तो सच्चिदानंद बन जाएगा। ठीक है। हम लोग नॉर्मली अपने रूटीन में भी बात बात पर कहते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद। ये हमारे पंडित जी जब सत्यनारायण भगवान की कथा करने के लिए हमारे घर आते हैं रविवार को, तो पंडित जी भी कथा के बाद जय घोष करते, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। पर कभी किसी ने पूछा पंडित जी से जाकर कि जो सच्चिदानंद की जय घोष आप कर रहे हैं वो कौन है? किसी के दिमाग में ऐसा थॉट नहीं आया? मेरे भी नहीं आया ना, किसी के में भी नहीं आता नॉर्मली। तो जो सच्चिदानंद है ना, ये भगवान का नाम है। इसमें भगवान का स्वरूप बताया है कि भगवान का स्वरूप कैसा है। सत,
सत कहते हैं अविनाशी को। Okay. अविनाशी कहते जिसका कभी नाश न हो, और भगवान का कभी नाश नहीं होता। हम नहीं थे तब भी भगवान थे, हम हैं तब भी भगवान हैं, हम नहीं रहेंगे तब भी भगवान। भगवान रहेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने मुझे गिफ्ट में 1 किलो सोने की ईंट दी। वैसे गोल्ड बहुत एक्सपेंसिव है, देंगी नहीं आप, लेकिन मानने में क्या जाता है, मान लेते हैं कि आपने मुझे 1 किलो सोने की ईंट दे दी, मैंने ले लिया। मैंने अपने घर जाकर उस ईंट को 50 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। सब सोने के टुकड़े हैं, एक टुकड़े का हार बनवाया, एक की चूड़ी बनवाई, एक की नथ बनवाई, एक का पायल बनवाया, एक के कंगन बनवाया, सब सोने के हैं। फिर मैं आपके पास लेकर आ गई, विकास भैया देखो, आपने बोला ये तो हार है, ये तो चूड़ी है, ये तो पायल है, ये तो नथ है, सब सोने के हैं। सही है। अब कुछ दिन बाद बोर हो गई आभूषण पहनते पहनते, तो मैंने क्या किया कि उन आभूषणों को एक ओखली समझते हैं आप, ओखली में डाल दी, और ओखली में डालकर डंडे से जोर जोर से पीटना उनको शुरू कर दी। उसकी आकृति खराब हो गई, तो फिर आकृति खराब होने के बाद जो शेष मटेरियल बचा वो क्या बचा, गोल्ड ही बचे। आपने मुझे सोने की ईंट दी, सोने की थी। ज्वेलरी बनवा ली, वो किसकी थी, सोने की। ज्वेलरी तोड़ दी, फिर क्या बचा, सोना ही बचा। तीनों परिस्थिति में सोना बच रहा है। यही भगवान का स्वरूप है। वो कहते हैं हम पहले भी थे, सृष्टि के बनने से पहले मैं था, हम नहीं थे वो थे। भगवान कहने सृष्टि के बनने के बाद भी मैं ही हूं, और सृष्टि के बिगड़ने के बाद यहाँ पे जो कुछ बचेगा मैं बचूंगा। उसी अविनाशी परमात्मा को कहा जाता है सत। दूसरी बात होती है चित्त। चित्त का मतलब होता है प्रकाश, लाइट। अब इस कमरे में अंधेरा कर दिया जाए, सारी लाइट्स बंद कर दी जाए, और मैं आपसे कहूं कि विकास भैया मुझे ना इस पुस्तक का अध्ययन करना है, आप क्या कहेंगे, लाइट ऑन कर लो। लाइट ऑन कर लीजिए। मैं कहूंगी नहीं ऐसे ही करना है, बोलेंगे आप नहीं कर पाएंगे, फोन का टॉर्च ऑन कर लो फिर। यानी कि मुझे पुस्तक का अध्ययन करने के लिए आई नीड लाइट्स, प्रकाश चाहिए, बिना प्रकाश के मैं पुस्तक का अध्ययन नहीं कर पाऊंगी। ठीक है। तो जैसे मुझे पुस्तक का अध्ययन करने के लिए प्रकाश चाहिए ना, वैसे भगवान को प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती किसी से लेने के लिए। क्यों? क्योंकि वो अपने आप में इतने प्रकाश स्वरूप है, वो इतने प्रकाशवान है, वो सबको प्रकाश देते हैं, पर लेते नहीं है। भगवत गीता आपने कभी पढ़ा हो तो भगवत गीता में स्पष्ट भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से बोला, यदा आदित्यगतम तेजो जगदभासयते अखिलम यच्चंद्रमस्य यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम। भगवान ने कहा अर्जुन आकाश की तरफ देखो, क्या दिखाई दे रहा है, बोले सूर्य। अर्जुन से बोला सूर्य में जो संपूर्ण प्रकाश है ना मेरा है, मैंने दिया है। भगवान ने अग्नि की तरफ इशारा करके बोला अर्जुन अग्नि को देख रहे हो, कितनी दाहक शक्ति है कि अगर कोई व्यक्ति जल जाए तो क्षण भर में, अगर कोई व्यक्ति गिर जाए तो क्षण भर में जल जाएगा, मर जाएगा। भगवान बोले शक्ति मेरी दी हुई है। भगवान ने कहा चंद्रमा की तरफ देखो, कितना शीतल में प्रकाश है ना, इतना शीतल प्रकाश है कि हमें एकदम ठंडा ठंडा प्रकाश देता है, हमें अच्छा महसूस कराता है। भगवान कह रहे ये भी मेरा है। तो भगवान कितने प्रकाश स्वरूप है, भगवान श्री कृष्ण जो सबको प्रकाश दे रहे हैं, सूर्य को दे रहे हैं, चंद्रमा को दे रहे हैं, अग्नि को दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रकाश स्वरूप है, इसीलिए हमारे भगवान को कहा गया चित्त। अब तीसरी बात आनंद, जो आप कह रहे थे कि मैं बोर क्यों नहीं होती, मैं बोर इसलिए नहीं होती क्योंकि मेरी भगवान का जो नाम है ना वो आनंद है, वो आनंद प्रदान करता है, और जो चीज आनंद प्रदान करती है उसके साथ तो बोर कैसे हो सकता है। आनंद क्या है आपकी दृष्टि में? कई लोगों को लगता है कि एसी के कमरे में सोने का नाम आनंद है, वो सुख है। आनंद बहुत अलग चीज है। कई लोगों को लगता है सम्मान पाना आनंद है, कई लोगों को लगता है यशवान बनना आनंद की बात है,
कई लोगों को लगता है करोड़ अरबों की संपत्ति दान कर देने का नाम आनंद है। नहीं, पहली बात, आनंद कभी बाहर की चीज नहीं होता, आनंद भीतर की चीज होता है। आनंद कहते आत्मा के बोध को, आनंद कहते आत्मा के ज्ञान को, जो आपके हृदय को तृप्त कर दे, जो आपके अंतःकरण को पवित्र कर दे, जो आपके अंदर के एक एक रोम को प्रफुल्लित कर दे। और प्रफुल्लित करेगा कौन? भगवान का नाम। हमारे संतों ने बोला, मिलता है सच्चा सुख केवल गोविंद तुम्हारे चरणों में। क्यों? क्योंकि भगवान के चरण ही हमें आनंद प्रदान कर सकते। जिसके पास जो चीज होती है वही वो चीज दे सकता है ना। Agreed. अब किसी आपके पास जो चीज नहीं है वह मुझे कैसे गिफ्ट करेंगे? तो मेरी भगवान तो है ही आनंद स्वरूप, इसीलिए वो सबको आनंद प्रदान करते रहते हैं। आप उनके शरण में जाएंगे, आपको ऑटोमेटिक आनंद मिलेगा। तो जो आनंद, देखो एक और चीज आपने देखा होगा, दुनिया में हर चीज का उल्टा होता है। काले का सफेद, गोरा, हाँ। निर्धन का धनवान, जन्म का मृत्यु। लेकिन आनंद का उल्टा नहीं होता, नहीं होता। होता है तो बता ना भैया कोई हमें। आनंद का उल्टा कुछ नहीं होता। आनंद बाहर मिलने वाली चीज नहीं है, आनंद तो अंतःकरण में मिलने वाली चीज है। जब तक अंदर नहीं झांकोगे तब तक नहीं मिलेगा। क्योंकि लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि वो बाहर ढूंढ रहा है, जगत में आनंद नहीं है। आनंद है उसके चरणों में जिसने जगत को बनाया है। हम जगत के पीछे भागते, उसके पीछे नहीं भागते तो आनंद नहीं मिलता। क्योंकि मैं कथा करती हूँ, वैसे ये शब्द कहना नहीं चाहिए, कथा करने वाले तो बिहारी जी है, मैं निमित्त मात्र हूँ, मैं माध्यम हूँ भगवान की कथा डिलीवर करने का। कथा कहने वाले वो, कथा करने वाले वो। मेरी सामर्थ्य नहीं है कथा करने की, लेकिन क्योंकि भगवान ने मुझे माध्यम बनाया हुआ है, निमित्त बनाया हुआ है अपना काम कराने के लिए, तो क्योंकि मैं निमित्त मात्र बन के मैंने महसूस किया कि जितनी देर मैं व्यासपीठ के ऊपर होती हूँ, मैं कितना आनंदित महसूस करती हूँ, मैं कितना प्रफुल्लित महसूस करती हूँ। एक मेरी अभी एक कथा चल रही थी राजस्थान के पास धौलपुर में। धौलपुर के एक IAS हैं, वो कथा सुनने के लिए आए। उन्होंने एक ही चीज बोली कि जो सुख कहीं भी नहीं है ना, IAS बनने के बाद भी जो सुख नहीं है ना, वह सुख भगवान की कथा में मैंने पा लिया। जब आप व्यासपीठ पर थे तब ऐसा लग रहा था मानो ब्रह्मांड में, ब्रह्मा की सृष्टि में इनके समान कोई सुखी समय नहीं है। रीजन क्या है? मैं भी एक साधारण प्राणी हूँ, मैं भी एक साधारण जीव हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, भगवान का अवतार नहीं हूँ, महापुरुष नहीं हूँ, मैं भगवान की दास हूँ। आप एक विचार करें कि 3 घंटे भगवान नाम का स्मरण करने से जब मेरे चेहरे पर मेरे अंदर का आनंद बाहर झलक सकता है, कि एक IAS मेरे से आकर कह रहा है कि काश भगवान ने मुझे इस कार्य के लिए चुना होता। क्योंकि जीवन में सच्चा आनंद तो आप लोग ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान है आनंद स्वरूप, इनके पास जाओगे तो आपको आनंद मिलेगा। इसलिए मैं कभी जीवन में बोर नहीं हुई। मुझे कभी लगा ही नहीं कि इतने वर्षों से कथा चल रही है या महीने में हम 3-3 कथाएं कर रहे हैं। जब भी कथा करते लगता है जीवन की पहली कथा है। ये तो कभी हमने गिनती भी नहीं की। दूसरी बात, अगर भगवान की कथा को सुनकर अगर आप ऊब गए, अगर आप बोर हो गए, तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी एक चौपाई लिखते हैं रामचरितमानस में कि रामचरित तजे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जो मेरी रघुवर की कथा को सुनकर ऊब जाए, जो मेरे भगवान की कथा को सुनकर बोर हो जाए और कि क्यों सुने, क्या होता है कथा सुनने से, इतने सालों से कथा सुने जा रहे हैं, क्या हो गया, अब नहीं सुनेंगे, वही कथा है, वही व्यास जी है, वही कथा कहने वाले, वही कथा करवाने वाले, सेम भागवत, वही भगवान श्री कृष्ण की लीला है, वही भगवान श्री कृष्ण मटकी फोड़ेंगे, माखन चुराएंगे, कंस को मारेंगे, महाभारत का युद्ध कराएंगे, फिर अपने धाम को चले जाएंगे। क्यों सुनूं मैं रोज रोज?
जिसके मन में ये भाव आ गया ना, बाबा गोस्वामी कह रहे हैं कि वो कभी भी भगवान के कथा के महत्व को जान नहीं पाता। शास्त्र कहता है मोह रहो रसिका भूय भाव का। इस कथा को एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 10,000 बार नहीं, रोज सुनो, बार बार सुनो। क्यों? क्योंकि इस कथा को जैसे ही आप सुनोगे, ये कथा आपके जीवन में नित्य नव नव आनंद देगी। गोपियों का नाम सुना आपने? गोपियों ने गोपी गीत गाया राधा रानी के साथ मिलके। जब भगवान श्री कृष्ण एक बार जब उनके साथ रासलीला कर रहे थे, तो गोपियों के मन में सुंदरता का अहंकार आ गया। और अहंकार भगवान का भोजन है, तो भगवान राधा रानी के साथ अंतर्ध्यान हो गए, गोपियों को छोड़ दिया। फिर गोपियों को होश आया कि हमने तो गलत काम किया, भगवान से क्षमा मांगी। तब गोपियों ने भगवान से मिलने की विरह में एक गीत गाया था, जिसका नाम था गोपी गीत। उसमें एक लाइन आती, तब कथामृतम तप्त जीवनम। प्रभु आपकी कथा कैसी है कि मेरे जीवन को तृप्त कर देती है। आपकी कथा को सुनने के बाद मैं आनंदित महसूस करता हूँ। आपकी कथा को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि मानो मेरे अमृत का पान कर लिया हो। 2 प्रकार के अमृत होते हैं। एक तो होता है स्वर्ग का अमृत, जो देवताओं ने पी लिया। एक होता है कथा अमृत, जो हमारी भागवत जी के अंदर है। अब आप एक बात बताएं, अमृत पीने के बाद बोर कौन होता? भागवत जी को साधारण चीज नहीं है। भागवत जी को बताया गया कि भागवत जी एक फल है। अब आप कहेंगे अगर भागवत जी फल है, तो मार्केट में जो फल मिलता है उसमें गुठली होती है, छिलका होता है, तो भागवत जी में भी गुठली छिलका होगा? हम कहेंगे नहीं, हमारी भागवत जी में गुठली भी नहीं है, छिलका भी नहीं है। हमारी भागवत जी में क्या है? अमृत द्रव संयुतम। हमारी भागवत जी में अमृत भरा हुआ है, अमृत रस भरा हुआ है। अगर अमर होना चाहते हो तो इस अमृत को पी लीजिए। अगर भगवत प्राप्ति चाहते हो तो इस अमृत को पी लीजिए। इसलिए भागवत के जो रचयिता है, परम आदरणीय, परम श्रद्धेय श्री व्यास जी महाराज, उन्होंने भैया एक बात कही कि ये जो भागवत कथा है ना, जो हम 7 दिन तक करते हैं, उन्होंने एक श्लोक बोला कि पिबत भागवतम रसमालयम। उन्होंने कहा ये जो कथा 7 दिन तक चल रही है ना, इस कथा को आप पी जाओ, पी जाओ। पी जाओ। अच्छा। अभी भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो आप सुन रही है, मैं बोल रही हूँ। कथा में भी ऐसे ही डिस्कशन चलता है, वक्ता बोलता है, श्रोता सुनता है। तो व्यास जी ने तो कहीं कहा ही नहीं कि सुनो। अच्छा। कहीं नहीं लिखा इस कथा को सुनो। वो तो क्लियर बोल रहे हैं, पिबत भागवतम रसमालयम। सुनना नहीं है भैया, पीना है। पीना है। अब भागवत कोई पुड़िया तो है नहीं, गुट्टी तो है नहीं जो मैं गिलास में घोल के लोगों को पिला दूं। कैसे पिलाए? एक छोटे से एग्जाम्पल से समझे। एक संत थे, सत्संग करते थे। एक मूर्तिकार था जो मूर्तियां बनाता था। उस मूर्तिकार ने 2 मूर्तियां बना ली, संतों की बनाई। आधा किलो पीतल की एक मूर्ति और आधा किलो पीतल की दूसरी मूर्ति। अच्छा। और दोनों मूर्तियों को सजाकर एग्जीबिशन ग्राउंड में रख दिया। लोगों से कहा भैया मेरी मूर्ति खरीदिए, और हाँ, खरीदने से पहले इनकी परीक्षा ले लेना, ऐसे मत खरीदे, पहले परीक्षा लो इनकी फिर खरीदो। लोग बड़े आश्चर्य में। अब जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं तो पहले उसके दाम पूछते कितने रुपए की है, या फिर टैग चेक करते कितने रुपए की है। लोगों ने कहा भैया क्या कीमत रखी है आपने अपनी मूर्तियों की? तो मूर्तिकार बोला ये मूर्ति 100 रुपए की है, लेकिन ये मूर्ति 1 लाख रुपए की है। बनाई तो सेम थी। हाँ, लोग कह रहे अच्छा जो 1 लाख रुपए वाली मूर्ति है वो किस धातु की बनी है? बोले पीतल की बनी है। अच्छा जो 100 रुपए जिसकी कीमत है वो किस धातु की है? पीतल की। अच्छा जो 1 लाख रुपए वाले आपने कहीं इसमें हीरा लगा दिया है? बोले नहीं। अच्छा कहीं सोना तो नहीं लगा दिया आपने? बोले नहीं। अच्छा वजन ज्यादा तो नहीं है? बोले नहीं। तो लोग कह रहे हैं कि जब सब कुछ बराबर है, सब कुछ एक जैसा है, तो इनका दाम सेम क्यों नहीं है? मूर्तिकार ने का यही तो परीक्षा लेनी है। तो लोग बड़े परेशान हैं कि हम क्या करें, इसकी कीमत इतनी अलग अलग क्यों है, जबकि वजन एक जैसा है, धातु एक जैसी है, दिखने में भी दोनों सेम टू सेम है।
फिर अंतर क्यों है कीमत में? तो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा। तो वहां पर एक संत आए जिनके बारे में बता रही थी। उन्होंने बोला मैं परीक्षा लूंगा। एक सूतली ली, सूतली आप समझते हैं? हाँ बिल्कुल, हाँ। धागे वाली। हाँ, एक सूतली ली, सूतली को गीले हाथ से बट के लंबा कर लिया। तो उस सूतली को एक मूर्ति के कान में डाला। तो वह सूतली इधर वाले कान से होकर इधर वाले कान से बाहर निकल गई। बाहर निकल गई। संत बोले इसकी कीमत है 100 रुपए। और जब उसी सूतली को दूसरी मूर्ति के कान में डाला तो उस मूर्ति के बीच में कोई छिद्र था, सुराख। Okay. तो वह उस छिद्र के माध्यम से उस मूर्ति के पेट में चली गई। अच्छा। संत बोले इसकी कीमत है 1 लाख रुपए। इस कथा से क्या समझ में आया कि जो भगवान की कथा को यहाँ से सुनते हैं, यहाँ से बाहर निकाल देते हैं, उनकी कीमत क्या होती है? ना के बराबर 100 रुपए। और जो भगवान की कथा को यहाँ से तो सुनते हैं लेकिन इधर वाले कान पे हाथ लगा कर कहते हैं ये मेरे गोपाल की रसमयी कथा है, इसको मैं कभी बाहर नहीं जाने दूंगा, इसको तो मैं मेरे हृदय में छुपा के रखूंगा, उनकी कीमत कितनी होती है? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड। तो जिनकी कीमत ये है ना, वे इस कथा को सुनते नहीं, पी जाते हैं। तो जो पीना शब्द व्यास जी महाराज ने जो लिखा है ना, वो इनके लिए लिखा है, नंबर 2 वाले लोगों के लिए है, जो कथा को सुनकर ऊबते नहीं है, जो कथा को कहकर बोर नहीं होते, जो कथा को सुनकर आनंदित महसूस करते हैं, उनकी कीमत इतनी होती है। यही आपके प्रश्न का उत्तर है। देखिए, जब मैं आपके पास बैठा हूँ तो उसका एक ऑरा है, तो मुझे भी ऐसा लग रहा है मैं कथा सुन रहा हूँ। फिर भी मैं उससे बाहर आगे बात करता हूँ, रियलिस्टिक वर्ड की बात करते हैं, क्योंकि जिस आईएएस ऑफिसर की आप बात कर रहे थे, हो सकता है वो क्योंकि वो मेटरलिस्टिक वर्ड में है, आप एक अलग वर्ल्ड में है। मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल जितना डिफरेंस है एक मेटरलिस्टिक वर्ल्ड में और एक स्पिरिचुअल, एक अध्यात्म वाले जीवन में, बहुत बड़ा फर्क है। वहाँ बहुत सारे ग्रीवेंसेस हैं, बहुत सारे गिल्ट हैं, बहुत सारे रिग्रेट हैं, बहुत सारे कंपैरिजंस हैं। शायद मुझे नहीं पता आप माइक पे बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, जैसे तो एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, मुझे भी देखकर हो सकता है यार ये बहुत अच्छा पॉडकास्ट करता है। Right. आप जैसे कथावाचिका हैं, आपको भी लगता है यार ये बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं कब तक वहां पहुंचूंगी या कब तक ऐसे मुझे जो उतना आनंद आएगा। तो ये सब चीजें हमारे अंदर हैं। अब आप कथा सुनती हैं और आपके लिए मेन जो कथा आप बताती भी हैं, व्यास गद्दी पे भी होती हैं, तो आपको वो रिस्पेक्ट मिलती है, तो इस वजह से भी हो सकता है आपको आनंद की अनुभूति होती हो। लेकिन जब हम मेटरलिस्टिक वर्ड में हैं तो जेलसी, कंपैरिजन हमें बाय डिफॉल्ट मिलते हैं, मतलब हमारे साथ कंधों पे चलते हैं, एक कंधे पे जेलसी बैठती है, एक कंधे पे हमारे कंपैरिजन है। तो आप लोगों को नहीं आता? इस फील्ड में कंपैरिजन की कोई जगह नहीं है, मेरा मानना है, बाकी मुझे किसी का पता नहीं है। फतेह विकास भैया, लाइफ इज अ मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम। बहुत सारे लोग इस एग्जाम में फेल हो जाते हैं। डू यू नो व्हाई? दे आर ट्राइंग टू कॉपी अदर्स। They are not realizing everybody has a different question paper, और हम बस कॉपी किए जा रहे हैं, कॉपी किए जा रहे हैं। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, अगर आपको किसी के अंदर कुछ अच्छा नजर आ रहा है, ग्रहण कर लीजिए। सीखने में बुराई नहीं है, मैं भी बहुत लोगों से सीखती हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है, मैं बहुत वक्ताओं को सुनती हूँ, मुझे लोगों को सुनना बहुत पसंद है, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। तो इसमें कोई बुराई, सीखने में, ज्ञान लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन तुलना करना ये गलत। स्वाभाविक है ना, ये तो होती है, मतलब जैसा मुझे लगता है हमें कंट्रोल करना चाहिए, हमें थोड़ा सा वर्क करना चाहिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने आप को कभी किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। इफ यू आर डूइंग दिस, then you are insulting yourself. You are different. इसको थोड़ा सा ना पीछे लेके चलते हैं, श्री कृष्ण जी की बात करते हैं। तो मेरे मन में सवाल आता है, मुझे नहीं पता ऑडियंस के मन में आता नहीं आता। भाई जब श्री कृष्ण जी के साथ में और लोग थे, ठीक है ना, बलराम जी उनके बड़े भाई भी थे, कहते हैं श्री राम जी के वो दोबारा उन्होंने जन्म लिया था, लक्ष्मण जी ने बड़े भाई थे,
तो मेरे दिमाग में आता है, या इतना अति प्रेम था कि उनके मन में कभी इनको देखकर ये कंपैरिजन नहीं आया कि इनको कितनी गोपियां पसंद करती है ना? कितने लोग उनके आसपास थे, दोस्तों में नहीं होता यार इसको ज्यादा मिल गया, तो वैसे उनकी दोस्ती नहीं थी। कभी नहीं। पता है पहले त्रेता युग आया तो पहले भगवान श्री राम कृष्ण एक है, ये तो आप जानते ही। जी जी जी। तो भगवान बलराम और लक्ष्मण जी एक हैं। तो लक्ष्मण जी छोटे भाई बने। तो एक बार भगवान श्री राम के चरणों की सेवा कर रहे थे। तो राम जी प्रेम बहुत करते थे। लक्ष्मण का अर्थ क्या होता है? लक्षण धाम सुराम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। उनका नामकरण इस बेस पे हुआ, कहा कि जो राम को अतिशय प्रिय है, राम जिसको अतिशय प्रिय है, उस पुत्र का नाम रखता हूं मैं लक्ष्मण। लक्ष्मण का अर्थ होता है जिसके लक्ष्य सिर्फ भगवान श्री राम के चरण है, वो लक्ष्मण। तो प्रभु श्री राम एक बार सो रहे थे, लखन चरणों की सेवा कर रहे थे। भगवान के नेत्र खुले, लखन आप सोए नहीं? अच्छा, राम जी भी प्राणों से ज्यादा प्यार करते हैं लखन को। भैया थोड़ी और सेवा कर लेता हूँ। अच्छा ठीक है। बहुत देर तक चरण दबाते रहे। भगवान के फिर नेत्र खुले, लखन तुम सोए नहीं? भैया थोड़ी सी और, प्लीज थोड़ी सी और सेवा करने दो। ठीक है, और 5 मिनट फिर दबाने लगे। अरे लखन तुम सोए नहीं? तो जब जब सेवा करते थे भगवान कहते तुम सोए नहीं? लखन ने कहा बड़े भैया बन गए हो ना, ज्यादा कुछ कह नहीं सकता मैं आपसे, क्योंकि राम कथा जो है, रामचरित्र जो है, उसमें बहुत मर्यादा है। मैया कैकेयी ने एक बार बोल दिया कि राम का 14 वर्ष का वनवास, भगवान राम ने पूछा तक नहीं कि मेरी गलती क्या है। आज का बेटा होता तो माँ का ही वनवास करा देता, तभी वृद्धाश्रम खुले हुए है ना, करा देता। एक बार पूछा तक नहीं। राम कौन है? रामो विग्रहवान धर्म, धर्म के विग्रह है। और उल्टा अपनी मैया कैकेयी से आकर का, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु चरण अनुरागी। मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे अपने माता पिता के चरणों की सेवा करने का सौभाग्य मिल रहा है। मैं आपका वचन पूरा करूंगा। और एक बिना शब्द के वन में चले गए। तो लखन ने कहा भैया बड़े बन गए हो, मर्यादा है, मैं कुछ कह नहीं सकता, अगली बार बड़ा बनकर आऊंगा और फिर पूरा हिसाब करूंगा। तो बलराम जी अपनी इच्छा से इस बार बड़े भ्राता बनकर आए और ठाकुर जी छोटे भाई बनकर आए। और यही लीला फिर से दोहराई गई। एक बार मतलब गऊ चराने के लिए गए, बलराम जी का लाला इधर आ, इधर आ, इधर आ। भगवान आए, हाँ भैया आ, मेरी गोदी में सर रख। भगवान ने सर रख लिया और आज बलराम जी ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, पंखा जल रहे हैं, चरण दबा रहे हैं, छोटे छोटे चरणों को दबा रहे हैं। ठाकुर जी कहते भैया आप थक गए होंगे, अब रहने दो, हम बड़े भैया हैं, तुम छोटे हो, चुप रहो। अब छोटे भैया बड़े भैया से कैसे कह दे? तो बलराम जी जो सेवा त्रेता में नहीं कर पाए, वो द्वापर में आके उन्होंने पूरी की। बहुत प्रेम करते थे बलराम जी, इतना प्रेम करते थे, कहते थे कि मेरा कुछ भी हो जाए पर मेरे लाला का कुछ भी ना हो। तो कभी किसी के मन में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी। भगवान की जो मतलब उनके जो फ्रेंड सर्कल था, जो दोस्त मित्र थे ना, उन्हें तो इस बात का बहुत अभिमान था कि हम श्री कृष्ण के मित्र हैं। देखिए मैं किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ उसका कारण बताता हूँ। जैसे जब राजनीति की बात चलती है, राइट, तो कई बार अमित शाह जी या मोदी जी के बारे में बोल देते हैं कि उनका भी बनने की इच्छा है। एक कंपनी में कुछ सीईओ है तो उसको लगता है इसको होना चाहिए। एक ही घर में परिवार में एक बिजनेस मिलना है तो उसको लगता है ये ज्यादा लायक है या ये कम लायक है। तो वो सब चीजें, हम अगर भगवान के अंश हैं जो ऐसे बोला जाता है ना, तो फिर जो हम में भावनाएं हैं तो उन्होंने कंट्रोल कर लिया, ऐसा इसलिए है हम कंट्रोल नहीं कर पाए, इसलिए हम इस योनि में। देखिए भगवान ने मनुष्य योनि को भोग योनि के साथ साथ कर्म योनि बनाई। बाकी जितनी योनियां सब भोग योनि है, कर्म योनि नहीं। हम लोग भोग योनि तो है लेकिन कर्म योनि भी है, हम इसमें अपना कर्म कर सकते हैं। अब भगवान कभी किसी के कर्म में हस्तक्षेप नहीं करते, उन्होंने आपको स्वतंत्र छोड़ा हुआ है अपना कर्म करने के लिए। और एक और चीज बोली, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये भी पहले से अलर्ट कर दिया। कर्म करो, के अपने हिसाब से मतलब निकाले, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो।
लेकिन आप ये चीज समझनी पड़ेगी, कर्म कैसे करें। अध्यात्म के साथ जुड़ के रहोगे, श्रेष्ठ कर्म करते रहोगे। अध्यात्म से दूर रहोगे तो हो सकता है गलत कर्म करो। तो प्रतिस्पर्धा बुरी चीज है, लेकिन अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रयत्न करना गलत नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि आप अपने आप को छोटा ना समझें। देखो, इफ यू सी द मून, you see the beauty of God. When you see the sun, you see the power of God. But when you see yourself in the mirror, you see the best creation of God. अपने आप से मोहब्बत करें, अपने आप से प्रेम करें। आप भगवान के अंश है, आपने बोला भगवान के अंश है, वो खुद कह रहे हैं कि तू मेरा अंश है। आप बहुत ही पावरफुल हस्ती के अंश हैं। आप कोई साधारण प्राणी नहीं है, लेकिन लोग अपनी शक्ति भूल गए। क्यों भूल गए? लोगों का जो दिमाग है प्रतिस्पर्धा पर लगा हुआ है, अपने ऊपर काम ही नहीं करते। लोगों को दूसरों के जैसा बनना है, इसलिए फेल हो रहे। अरे भैया, हर किसी की लाइफ अलग है, हर किसी के काम करने का तरीका अलग है, हर किसी की लाइफ के गोल अलग है, हर किसी का क्वेश्चन पेपर अलग है, तो सभी की आंसर शीट अलग अलग होगी ना। ये इसी चीज का तो फायदा उठाया जा रहा है। आप अपने क्वेश्चन पेपर को फॉलो क्यों नहीं कर रहे? प्लीज, अगर आप अभी मार्केट देखें, मुझे लगता है कि गोरा रंग अच्छा है तो इसलिए क्रीम बिक रही है। मुझे लगता है कि अगर एक रिस्ट वॉच पहनने से अगर मेरा मेरा औधा बढ़ जाएगा मेरी गाड़ी से, मेरा तो वहां से कंपेरिजन, एक्चुअली वहां से शुरू होता है कंपेरिजन, कि मुझे लगता है कि मुझ में कुछ कमी है या मेरे पास ये चीज नहीं है इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट, इन टर्म्स ऑफ मनी, मे बी रिश्ता एंड रिलेशनशिप। तो मुझे उसको पूरा करने के लिए, क्योंकि हम काउंसलिंग के फील्ड में हैं, तो हमें इस तरह के पेन पॉइंट सुनने को मिलते हैं और हमने देखे भी हैं। तो वहां से फिर मुझे लगता है कि मैं चीट करके या फिर किसी सिग्निफिकेंट चीज को अपने पास ले आऊं, चाहे गाड़ी हो, चाहे घर हो, चाहे बंगला हो, उसको लाकर अपनी उस कमी को पूर्ति कर दूं, उस कमी को पूरा कर दूं। देखो, अपने आप को बेहतर बनाना बुरा नहीं है, लेकिन चीट करके ये सब नहीं। मैं हमेशा कहती हूँ कर्म करो, लेकिन भक्ति पूर्वक कर्म करो। भगवान भी कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते तो तुम कर्म करो। अगर भगवत गीता के 12वें अध्याय का 10वां श्लोक अगर आप खोल लें, उसमें स्पष्ट कहा कि अभ्यास से अप्य समर्थो अस्य मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वापसस्सि। भगवान कह रहे तुम मेरे लिए कर्म करने के परायण हो जाओ। कैसे कर्म करने? कि मुझको सेंटर में रख, Okay. मुझको सेंटर में रख और मुझको देखते हुए कर्म कर। मेरी परायण होकर कर्म। एक पतिव्रता स्त्री होती है, उसका क्या फोकस होता है? तन मन धन सर्वस्व से अपने पति की प्रसन्नता के लिए सारे काम करना। भगवान कहते तू मेरी पतिव्रता स्त्री बन जा। ठीक है, जैसे एक पतिव्रता स्त्री का उद्देश्य सिर्फ अपने पति को प्रसन्न करना है, वैसे ही एक भक्त का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अपने भगवान को प्रसन्न करना है। कर्म करने के लिए वो नहीं रोक रहे, वो तो कहते तू पतिव्रता स्त्री की तरह कर्म कर। आपके इस बात से ना जितने भी हमारे फेमिनिस्ट वाले होंगे उनको लगा नहीं हमारे आम औरतों का काम ये नहीं है, लेकिन शायद लोग भूल जाते हैं कि हम अर्धनारीश्वर हैं। तो मैं अगर लड़का हूँ तो मेरे में फेमिनाइन एनर्जी भी तो है मेरे पे, और शक्ति के बिना शिव भी किसी काम के नहीं है। तो उसको उसी कॉन्टेक्स्ट में लेने वाली बात है। तो मैं समझता हूँ जब आप रिश्तों की बात कर रहे हैं तो मेरे को बड़ा अचरज होता है। मैं अचरज इसलिए बात कर रहा हूँ कि मुझे प्रसंग तो आपको ज्यादा पता होगा ऑब्वियसली। श्री लक्ष्मण जी से जब पूछा गया माता सीता कैसी दिखती हो, कहते मुझे नहीं पता, मैंने चरणों से ऊपर कभी देखा नहीं। और आज आप देख ही रहे हैं आसपास कैसी न्यूज है, एक ड्रम कांड हो जाता है, कभी फ्रिज कांड हो जाता है, अभी कुछ सुनने को आ रहा है एक सास अपने दामाद के साथ चलेगी, और जो साथ में एक वर्ड बोला जाता है, तो क्या व्यक्ति अपना जीवन ना जिए? जिसको पसंद करता है उसके साथ रहने में क्या गलत है? तो वो मर्यादा तो खत्म हो गई। तो आपको क्या लगता है ऐसे लोगों का या इस कर्म का हमारे आने वाले जीवन पर क्या फर्क पड़ता होगा? ऐसे लोगों पे पहली बात तो ये कि अध्यात्म से इनका कोई रिश्ता दूर दूर तक है नहीं। देखो, दो चीजें होती है विकास भैया, एक होती है बुद्धि और एक होता है विवेक। बुद्धि हर किसी के पास है, लेकिन विवेक हर किसी के पास नहीं है। बात तो सही है। बुद्धि तो सबके पास, विवेक नहीं है। विवेक कहाँ मिलेगा? बिनु सत्संग विवेक न हुई।
और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बाबा गोस्वामी जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही। विवेक पाना है तो सत्संग नाम का एक स्कूल है, उसमें नाम रजिस्टर करवाना पड़ेगा, उसमें एडमिशन लेकर रोज स्कूल जाना पड़ेगा, भगवत चर्चा करनी पड़ेगी, संतों के साथ बैठना पड़ेगा, परम श्रद्धेय प्रेमानंद जी महाराज को सुनना पड़ेगा, वृंदावन की रज में जाकर एक अपनी उस रेत को अपने शरीर पर लगाना पड़ेगा, यमुना का जल पीना पड़ेगा। रमण रेत लेटो नहीं कियो न जमुना पान, रेमन मूर्ख तो समझो नहीं व्रज को तत्व महान। करना पड़ेगा भैया, तब जाकर विवेक मिलेगा। और सत्संग भी हर किसी को नहीं मिलता। आप सोचो कि आपको सत्संग मिल जाए, पड़ोसी को मिल जाए, नहीं। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम जी मेहरबान नहीं होंगे तो नहीं मिलेगा। राम जी की मेहरबानी चाहिए। बाबा सूरदास जी ने बोला कि जिस पर रघुवीर मेहरबान है वही सुंदर है, वही कुलीन है, वही पवित्र है, वही नामवान है और वही यशवान है। अगर राम जी मेहरबान हो जाए तो मूकम करोति वाचालम पंगुलं यते गिरम यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। अगर राम जी मेहरबान हो जाए तो मूक व्यक्ति वेदांती भाषा में प्रवचन दे सकता है। अगर श्री बिहारी जी अनुग्रह कर दें तो लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ सकता है। अब आप कहेंगे कैसे? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी जिन्होंने इतना बड़ा ग्रंथ लिखा, परम भक्त मीराबाई जी जिनके आज पद हम गाते हैं, सुनते हैं, परम भक्त बाबा सूरदास जी महाराज जो जन्म से जन्मांध थे, इतने पद लिखे। क्या कहीं आपने पढ़ा बाबा सूरदास जी ने फलाने विद्यालय से पीएचडी की डिग्री प्राप्त करी, या भक्त मीराबाई ने फलाने विश्वविद्यालय से एमफिल की डिग्री प्राप्त करी? लेकिन लोग तो मीराबाई के पदों पर पीएचडी करते हैं। जिसने पीएचडी नहीं करी उसके हाथ से लिखी चीजों पे लोग पीएचडी कर रहे हैं और डॉक्टर बन रहे। हाँ, अपने नाम का डॉक्टर लगा रहे। ये किसकी कृपा है भैया? प्रभु कृपा। ये भगवत कृपा होती है। तो जापुर कृपा राम की हुई, तापुर कृपा करही सब कोई। हम जगत के पीछे भागते हैं, हम जगदीश के पीछे नहीं भागते। यही तो गड़बड़ करते हैं हम। अरे हम कहते हैं आप राम को मना लो, ये तो अपने आप आपके पीछे भागेंगे। संसार पता है कैसा है? एक को मनाओगे 10 रूठ जाएंगे, 10 को मनाओगे 100 रूठ जाएंगे, 100 को मनाओगे लाख रूठ जाएंगे, लाख को मनाओगे करोड़ रूठ जाएंगे। लेकिन एक बाके बिहारी को मना लोगे, सब तुम्हारे पीछे पीछे भागेंगे। हमें जगदीश के पीछे भागना, अपना ट्रैक चेंज करना है। हमें हम अभी जगत के पीछे भाग रहे। अरे आप मान जाओ ना, अरे आप थोड़ा सा खुश हो जाओ ना। नहीं होंगे। आप इनके लिए अपना हृदय फाड़ के दिखा देना, फिर भी कहेंगे तू जैसा करेगा वैसा भरेगा। अगर आप सर उठा के चलोगे तो कहेंगे बड़ा अभिमान में चला आ रहा है, अपने आगे किसी को समझता नहीं है, तमीज नहीं है इसमें कि बड़ों के आगे सिर झुका ले। सिर झुका के चलोगे, कहेंगे देखो बड़ा जड़ भरत बन रहा है, देख के चल रहा है कि चींटी इसके पैर के नीचे आके ना मर जाए, बड़ा बाबाजी बन रहा है। सिर उठा के चलोगे तो प्रॉब्लम है, सिर झुका के चलोगे तो प्रॉब्लम है। अपनी आंखें फोड़ के भी चलोगे तो कहेंगे जैसा करेगा वैसा भरेगा। इसका कर्म ही खराब है, तभी तो दोनों आंखें फूट गई इसकी। आप इनको स्टॉप नहीं कर सकते, इसलिए इनके पीछे नहीं भागना है, जगत के पीछे नहीं भागना है, जगदीश के पीछे भागना है। और जगदीश के पीछे भागोगे ना तो सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। कुछ जरूरत ही नहीं है मांगने की। भगवान कहते हैं जब मैं देता हूं तो इतना देता हूं, संभाले से संभलता नहीं है। और बहुत सारे एग्जाम्पल है, नाम लेना उचित नहीं है। अभी क्या होता है कि जब किसी ने कोई भी कर्म करना, अच्छा या बुरा, उसके पीछे केवल लॉजिक ढूंढता है, रीजन ढूंढता है। मैं कान पकड़ के माफी मांगते हुए सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे अगर कोई ऐसा गलत काम करना है, मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाना है या किसी इस तरह में एक स्त्री से ज्यादा से संबंध रखना है, तो लोग श्री कृष्ण जी का नाम ले देते हैं। 16,000 उनकी रानियां थी, अपनी प्रेमिका से उन्होंने शादी नहीं करी। तो मैं पहले कान पकड़ के माफी मांगते हुए बात बोल रहा हूँ। तो फिर ऐसे में क्या है सच्चाई? क्योंकि राधा रानी का मंदिर हर जगह है, शादी उनकी नहीं हुई। उतना प्रेम भाव तो आजकल आपको पता है कि जिस जनरेशन में बात कर रहे हैं कि शायद हर तीसरे घर में डिवोर्स की बात चल रही है।
हर पांचवें घर के अंदर एंजाइटी की बात चल रही है, उसके पीछे का रिलेशनशिप ब्रेक की बात चल रही है। तो कहाँ इतना बड़ा अंतर है। और फिर जब ऐसे में कोट हम किसको कर रहे हैं, उन पुरानी या उन कथाओं को में से अपना मतलब निकाल देना। जैसे आपने भगवत गीता के कोट लिया, कर्म करो कर्म की, उसके बाद फल की इच्छा मत करो। सब व्यक्ति अपने अपने हिसाब से मतलब निकालते हैं इसका, अलग अलग हिसाब से, जबकि उन्होंने किसी और कॉन्टेक्स्ट में कहा था। अब न्यूरो साइंस को उसको कोट भी कर रही है कि उनका कहने का पर्पस क्या था, आपके ब्रेन में क्या होता है जब एक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप इमोशंस को स्टोर नहीं करते हो तो क्या होगा, कर लोगे तो क्या होगा। तो फिर ऐसी चीजों को कैसे हैंडल करें जब मुझे मेरी चीजों को सही करने के लिए मैं इन चीजों को कोट करता हूँ। 2 प्रश्न है। एक तो राधा रानी के विषय में आपने पूछा, नंबर 2 भगवान ने इतने सारे विवाह क्यों किए इसके बारे में आपने पूछा। पहले राधा रानी से शुरू करें। बिल्कुल। राधा रानी है कौन, पहले तो ये जान लिया जाए। ब्रह्म का शास्त्रों में एक नाम है आत्माराम। आत्माराम का अर्थ होता है जो अपनी आत्मा में रमण करता है, उसको आत्माराम कहते हैं। अब ब्रह्म कौन है, भगवान श्री कृष्ण। ओके। ठीक है, ब्रह्म वही है। अब भगवान श्री कृष्ण की आत्मा कौन है, श्री राधा। तो जो श्री कृष्ण की आत्मा है उनका नाम है श्री राधा। नंबर 2, सरल शब्दों में ये समझ लिया जाए कि ब्रह्म के प्रेम ने श्री किशोरी जी के रूप में आकार ले लिया है। नंबर 3, ये दोनों दो नहीं है, एक है। कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है। ये दिखने में दो मालूम पड़ते, दोनों एक है। दोनों ही चकोर हैं, दोनों ही चंद्रमा हैं। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, विवाह। भगवान श्री कृष्ण ने, उससे पहले एक प्रश्न मैं आपसे करूं, विवाह करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होती है? 2 लोगों की, मेनली 2, हाँ। है ना, तो विवाह हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने राधा रानी से ब्रजभाषा में कहा, मोकू तुमसे ब्याह करना है। तो किशोरी जी ऐसे ऐसे देखने लगी। भगवान ने कहा, क्या देख रही हो? तो बोली, अरे वो मैं देख रही हूँ, आप कह रहे थे ना आपको ब्याह करना है, तो कौन से करना है? मैं वो दूसरा व्यक्ति देख रही हूँ जिससे ब्याह करना है। भगवान बोले, आपसे करना है। प्रिया जी बोले, हम 2 कब से हो गए? अरे वाह, हम 2 कब से हो गए? कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम तो एक है। आपको पता है आप राधा है कृष्ण है, या मैं कृष्ण हूँ या राधा हूँ? हम दोनों ही कृष्ण हैं, हम दोनों ही राधा हैं। भगवान बोले, मैं जानता हूँ कि हम दोनों एक है, लेकिन इस लीला में, ये जो लीला चल रही है, इस लीला में मुझको आपसे ब्याह करना है। तो स्वामिनी जी बोली, ठीक है, मेरे प्रियतम की इच्छा ही मेरी इच्छा है। मेरे प्रियतम अगर प्रसन्न है ये काम करने में, तो मुझे तो परवाह ही नहीं है, मैं तो जीती ही मेरे प्रियतम के लिए हूँ। ठीक है, ब्याह करते हैं। वृंदावन में भांडीर वन एक जगह है जहां भगवान श्री राधा कृष्ण का विवाह हुआ। ये शास्त्रों में प्रमाण है, उनका विवाह हुआ है। विवाह हुआ। और वो जगह आज भी है वृंदावन में, भांडीर वन के नाम से, जहाँ श्री राधा कृष्ण का विवाह हुआ। और आपको आश्चर्य होगा, ये विवाह कराया किसने? साक्षात श्री ब्रह्मा जी महाराज ने। श्री ब्रह्मा जी महाराज इस विवाह के पुरोहित बने, और पुरोहित बनकर श्री ठाकुर जी और श्री राधा रानी का विवाह संपन्न कराया। मैं फिर से कह रही हूँ, ये दोनों 2 नहीं हैं, ये एक हैं। और इनको जो 2 समझता है वो बहुत बड़ा पाप करता है। भगवान शंकर ने खुद कहा है, इन दोनों को जो 2 समझेगा वो अपराध करेगा, क्योंकि ये 2 है ही नहीं, दोनों चकोर हैं, दोनों ही चंद्रमा है। लेकिन फिर भी भगवान ने इस लीला में किशोरी जी से विवाह किया। आप वृंदावन आइए, हम आपको वो जगह लेके चलेंगे। शास्त्रों में प्रमाण है, ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ के देख लीजिए आप, राधा चरित्रामृत पढ़ के देख लीजिए आप, स्पष्ट लिखा हुआ है कि भांडीर वन में श्री ठाकुर जी का और श्री राधा रानी का विवाह हुआ। अब तीसरे प्रश्न के ऊपर जाते हैं कि भगवान ने इतने विवाह क्यों किए? हम भी करेंगे 4-5 एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। देखो, जो लोगों को भगवान के बारे में पता ही नहीं है वो ऐसी बातें कहते हैं। वो लोग कहते हैं हम करेंगे। अच्छा, मैं कह रही हूँ कर लीजिए, करो तो सही। तुमसे करेगा कौन? 16,108 करो विवाह, तुमसे कोई करने वाला भी तो होना चाहिए।
एक विवाह तो बड़ी मुश्किल से होता है, न जाने कितने बिचौलिए उसमें बीच में होते हैं। हमारा लड़का बड़ा शरीफ है, बड़े अच्छे खानदान का है, कुछ खाता पीता नहीं है, खूब अच्छी कमाई है, खूब पैसा कमाता है, अच्छी जिंदगी है, बहुत भजनानंदी है, तब जाके एक विवाह होता है बड़ी मुश्किल से। बड़े आए 16,108 करने वाले, तुमसे कौन करेगा? एक तुमसे संभाली नहीं जा रही, संभालोगे 16,108। अच्छा, जो लोग ये कहते हैं ना कि भगवान ने 16,108 विवाह की, हम भी करेंगे, मुझे कहती हूँ भगवान ने और भी काम की, वो भी करो। 7 दिन के छोटे से भगवान श्री कृष्ण ने पूतना जैसी राक्षसी मारी। तुम मार के दिखा दो, तुम एक आतंकवादी को मार के दिखा दो, कम से कम धरती से एक बोझ तो कम होगा। बात तो सही है। बात तो सही है, काउंटर बराबर का है। हाँ? ठीक है। 7 दिन के थे भगवान, पूतना आ गई मारने के लिए। कितनी बड़ी राक्षसी थी पता है पूतना? पूतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुद्रासना, इतनी भयंकर राक्षसी थी। जब ये मरी तो इसका जो शरीर था ना 18 किलोमीटर का हो गया था। 18 किलो? 6 कोस की बात तो शास्त्रों में लिखी हुई है कि जब पूतना मरी तो उसका शरीर 18 किलोमीटर का हो गया, 6 कोस का हो गया। एक संत बड़ा हंस के कहते, बताए बेटा पूतना मरी तो का भयो कि बाको मूड गिरो मुरसान में, बाकी हाथ गिरे हाथरस में, बाकी कान गिरे कानपुर में, और बाकी पांव गिरे पैगाम में। तो इतनी लंबी चौड़ी थी पूतना, 18 किलोमीटर की। ऐसी दुष्ट राक्षसी को भगवान ने मारा। उम्र कितनी थी? 7 दिन। 7 दिन। आप मार के दिखा दीजिए, फिर विवाह करना। 16,000 छोड़ो, 32,000 करना, पर और भी तो काम करो ना। 7 वर्ष के छोटे से कन्हैया ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी को, 7 कोसी परिक्रमा है गिरिराज जी की, 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी को 7 दिन तक अपनी कर्णी उंगली पर धारण करके रखा। आप 1 क्विंटल की बोरी 10 घंटे अपनी कमर पे रख के दिखाते, हम मान लेंगे आपको। जब विवाह करना है तो ये भी तो करना पड़ेगा ना, उन्होंने तो ये भी किए थे। मिल गया जवाब। ठीक बात है ना? हम्म। भगवान श्री कृष्ण ने जो किया है ना, हम कभी सोच नहीं सकते उस चीज के बारे में। भगवान श्री कृष्ण के किए हुए को हम नहीं कर पाएंगे, हमारी औकात नहीं है। भगवान श्री राम के किए हुए को कर सकते हैं। राम जी क्या करते थे? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। राम जी जब प्रातः काल उठते थे, अपने माता पिता गुरु के चरणों में प्रणाम करते थे। ये काम तो हम कर सकते हैं। तो शास्त्र कहते हैं राम के किए हुए को करो और कृष्ण के कहे हुए को करो, क्योंकि कृष्ण के किए हुए को हम नहीं कर पाएंगे। कृष्ण कहते थे तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा, तुम मेरे नजदीक आओ, मैं तुम्हें अपने हृदय से लगा लूंगा। ये तो हम कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने इतने विवाह किए, लोग इतना तर्क करते हैं, इतना कुतर्क करते हैं, बड़ा गलत है, बड़ा निंदनीय है। क्या आपने कभी जाना कृष्ण कौन है? इतने विवाह होने के बाद भी कृष्ण जैसा कोई ब्रह्मचारी नहीं हुआ। कृष्ण चरित्र को समझना आसान बात नहीं है। बुद्धि से कृष्ण समझ में नहीं आएगा, ज्ञान से कृष्ण समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनका चरित्र बहुत टेढ़ा है। बड़े बड़े ज्ञानी ज्ञान में डूबे रहेंगे पर कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे। कृष्ण समझने का विषय नहीं है, कृष्ण प्रेम करने का विषय है। इतने विवाह किए, कोई ऐसे थोड़ी कर लिए। हर विवाह के पीछे कहानी है, एक कथा है। भगवान की 8 मूल पटरानियां हुई। पहली हुई मैया रुक्मिणी, जो खुद भगवान से प्रेम करती थी, और उनके भाई थे रुक्मी। उनका दोस्त था शिशुपाल। उन्होंने रुक्मिणी की सगाई शिशुपाल से तय कर दी, और रुक्मिणी जी को बोला कि स्वयंवर तो नाम का है, वरमाला तो शिशुपाल के गले में ही पड़नी चाहिए। पहले स्वयंवर हुआ करते थे उस समय पे, तो बोले स्वयंवर तो फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हैं हम, वरमाला तुम उसी के गले में डालोगी। रुक्मिणी जी करती थी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम। अपनी भाभी के पास जाकर बोली मैं तो द्वारकाधीश को प्रेम करती हूँ, भैया मेरा शिशुपाल से ब्याह करा रहे, क्या करूं? तो उनकी भाभी ने बोला भगवान के लिए एक लेटर लिखो। तो पहला प्रेम पत्र मैया रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण के लिए लिखा था। अच्छा।
और बोला मैंने कभी आपको देखा नहीं है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, कह रही है मैंने देखा नहीं है, बस आपके बारे में सुना है और आपके बारे में सुनकर मुझे आपसे प्रेम हो गया, मुझसे आकर विवाह करो, अगर आपने विवाह नहीं किया तो प्राण त्याग दूंगी। भगवान श्री कृष्ण आए, पत्र पढ़ने के बाद मैया रुक्मिणी से विवाह किया। अब बताओ भगवान किसी के घर गए? अगर उनके दूसरे विवाह की हम बातें करें, जो विवाह हुआ मैया सत्यभामा के साथ, दूसरी पटरानी जो सत्राजित राजा की बेटी थी। सत्राजित राजा के पास एक मणि थी जो जिसमें से 2 क्विंटल सोना निकलता था रोज। अगर उस मणि की रोज पूजा की जाए तो उसमें से 2 क्विंटल सोना निकलता था। और सत्राजित राजा एक दिन उस मणि को पहन के भगवान के पास चले गए। भगवान को मजाक करने की आदत है, हंसते हंसते कह लिया क्यों, कितने सदस्य हैं तुम्हारे घर में? तो राजा ने कहा एक मैं हूँ, एक मेरी पत्नी, एक मेरा भाई, एक छोटी सी बेटी। भगवान ने कहा 3.5 प्राणी है तुम्हारे यहाँ तो, और 2 क्विंटल रोज सोना देने वाली मणि रखती हो, क्या करोगे इसका? हमें दे दो। मजाक में बोल दिया, हम इसे खजाने में रख देंगे, इससे जो भी सोना मिलेगा उसे बांट देंगे। बोले मैं नहीं दूंगा। बोले ठीक है मत दो। सत्राजित का एक भाई था प्रसेन, उसने मणि ले ली और मणि लेकर जंगल में चला गया। जंगल में से कोई सिंह गुजर रहा था, सिंह ने प्रसेन को मार दिया, उसे मणि ले ली। सामने से जा रहे थे रीछ भगवान, रीछ ने सिंह को मार दिया, उसे मणि ले ली और अपनी बेटी को खेलने के लिए दे दी। आज तो हम कथा कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, तो सत्राजित राजा को पता चला किसी ने मेरे भाई को मार के मणि ले ली। अब डाउट कर रहा है कौन मार सकता है मेरे भाई को, तो बोला भगवान ने मरवा दिया। कल कह रहे थे मणि दे दो, मैंने देने से मना कर दिया तो भगवान ने मार दिया। अच्छा विकास भैया, काजल से भी ज्यादा कोई काली चीज है तो वो है व्यर्थ का कलंक। व्यर्थ का कला है, कलंक, व्यर्थ का कलंक। अच्छा, प्रभु कभी किसी को कलंकित न होने दे। ये काजल से भी ज्यादा काली चीज है। जो काम हमने नहीं किया फिर भी कह रहे हैं कि हमने कर दिया। भगवान कह रहे ये क्या गड़बड़ी है, हमने तो कभी प्रसीन को देखा नहीं, और सब कह रहे मैंने प्रसीन को मार दिया। तो भगवान जंगल में गए, तो जहां प्रसीन बने पड़े थे वहां पर एक शेर के पैरों के निशान थे, और जहां पर सिंह बना पड़ा था वहां रीछ के पैरों के निशान थे। और रीछ के पैरों पर चलते चलते भगवान एक गुफा में चले गए जहां पर रीछ भगवान बैठे हुए थे, उनसे युद्ध किया। उसके पीछे भी एक बड़ी प्यारी सी स्टोरी। अभी रीछ भगवान कौन है? ये साक्षात जाम्बवंत जी है। अच्छा, जाम्बवंत जी के बारे में आपने त्रेता में सुना होगा, राम जी के साथ रहते थे। ये वही जाम्बवंत जी है जो यहाँ है। अब कई लोग कहते हैं कि त्रेता के जाम्बवंत जी द्वापर में क्या कर रहे हैं, है ना, बड़ा लॉजिक है ना। तो जब भगवान श्री राम ने रावण को मार दिया तो अपनी पूरी वानर सेना से का वरदान मांगो। किसी ने प्रेम मांगा, किसी ने भक्ति, लेकिन जामवंत जी ने कुछ नहीं मांगा। भगवान ने कहा तुम भी मांग लो। बोले क्या मांगे? एक ही हमारे लेवल का आदमी था रावण, उसको आपने मार दिया, अब मैं किससे लड़ूंगा, अब मेरी ताकत किसके काम आएगी? बोले क्या चाहते हो? कि मैं चाहता हूँ आपसे 2-2 हाथ करूं। तो राम जी बोले हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, स्वामी और सेवक का युद्ध नहीं हो सकता, हम लड़ेंगे नहीं। अगली बार द्वापर में कृष्ण बन के जब आएंगे तो लीला पुरुषोत्तम बनकर आएंगे, तुम्हारे इस इच्छा को पूरी कर देंगे। तो ये वही जामवंत जी आज भगवान के साथ लड़ रहे हैं और अपनी इच्छा पूरी करा रहे हैं। तो भगवान ने लड़ते लड़ते घूंसा मारा जोर से, तो बोले बस मैं समझ गया कि आप आ गए, आप मेरे रघुवर, आप आ गए। तो ये वही जामवंत जी। तो जामवंत जी ने ये मणि भगवान को दे दी और बोला ये मेरी पुत्री है जाम्बवती, अब मैं भजन करूंगा, इसको अपने साथ लेके जाओ, विवाह इसके साथ कर लो। तो भगवान जाम्बवती को लेकर आ गए, ऐसे भगवान का दूसरा विवाह हो गया। अब आप लोग जो तर्क कर रहे हो उनको बताना ये वाली बात। अब भगवान जाम्बवती को लेकर द्वारका आ गए, विवाह कर लिया, सत्राजीत के पास आए, उसे मणि दे दी। अब सत्राजीत को रात भर नींद नहीं आई। सुबह होते ही भगवान के पास आया, भगवान से कहा द्वारकाधीश ये लो मणि, साथ में मेरी पुत्री सत्यभामा, इससे विवाह कर लो, अब मैं भी आपका भजन करूंगा। भगवान ने कहा ठीक है, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। तो तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हो गया। अब भगवान किसी के घर गए विवाह करने के लिए, अब आप एक बात बता दो, बताओ। मतलब भगवान है ना, इतना समझ में आ गया कि उनको लॉजिकल माइंड से नहीं समझा जा सकता, लॉजिक अगर आ गया तो प्रेम, प्रेम। हृदय से। भगवान यहाँ की चीज नहीं है, भगवान तो हृदय की वस्तु है। प्रेम, प्रेम करोगे
सब कुछ जान जाओगे। ज्ञानी तो उद्धव जी भी बहुत बड़े ज्ञानी थे ना। उद्धव से बड़ा कोई ज्ञानी हुआ? बृहस्पति के शिष्य, ये तो वंशियों के मंत्री श्री उद्धव जी महाराज, ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ। उनसे बड़ा कोई ज्ञानी हो सकता है? वो भी नहीं समझ पाए भगवान को। देखो, इसका रीजन मैं जब कोट कर रहा हूँ ना, क्या होता है कि हम अपनी सुविधा के लिए सब काम करते हैं। क्योंकि जब हम आपसे बैक ऑफ द स्टेज भी बात कर रहे थे, जैसे लोगों को जब नॉनवेज खाना होता है ना, तो वो कोट करेंगे कि भगवान को भी तो चढ़ता है, बलि चढ़ती है, भगवान बलि मांगते हैं। अब तथाकथित लोग आके बता भी जाते हैं आजकल इन्फ्लुएंसर के रूप में कि उस शास्त्र में लिखा है, इसमें लिखा है, उसमें लिखा है। तो आपका क्या कहना है इस पे? विकास भैया, हमारा सबसे प्राचीन ग्रंथ है हमारे वेद। ठीक है। आप हमारे वेद में कहीं भी लाके दिखा दीजिए कि लिखा है कि पशु पक्षियों की बलि देना अलाउड है, हम मान जाएंगे। हमने कभी नहीं पढ़ा। आप एक बात बताएं, जिससे हम भगवान की संतान हैं, क्या पशु पक्षी भगवान की संतान नहीं है? बिल्कुल है। तो कोई भी माता पिता अपने बच्चे की बलि लेगा? लगता तो वही है, तभी ये सवाल है। ये लोग अपनी सुविधा के लिए भगवान पर डाल देते। बलि का मतलब तो असली ये होता है कि अपने अंदर जो बुराई है उनकी बलि दो। उसकी बलि तो देते नहीं, क्योंकि नॉनवेज खाना है, सोचा चलो इसको चढ़ाओ मंदिर इस पे। बहाने खा लेंगे। एक बार एक गांव में बलि दी जा रही थी। एक सज्जन वहां पहुंच गए, उन्हें पता चला कि सुबह यहाँ पे किसी बकरे की बलि दीजिए। तो लोगों से कहा, क्यों भाई आप बकरे की बलि क्यों देते हो? तो बोले, माता जी प्रसन्न हो जाती है इसलिए बलि देते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, हम भी आएंगे, जब बलि दो तो हमें बुलाना। बोले ठीक है। तो बलि देने का कार्यक्रम हुआ। तो संत ने कहा, देखो भैया एक बात बताओ कि बकरा श्रेष्ठ है या मनुष्य श्रेष्ठ है? कौन श्रेष्ठ है? मनुष्य जैसे। तो उन्होंने कहा, अरे मनुष्य की बलि देंगे तो माता जी कितनी प्रसन्न हो जाएंगी। चलिए कौन आ रहा है अपनी अपनी बलि देने के लिए? सब भाग गए। हाँ, आप एक निरपराध जीव जो बोल नहीं सकता, जो कुछ कर नहीं सकता, उसका फायदा उठा रहे। क्या वो जीव नहीं है? क्या उसको तकलीफ नहीं होती? क्या उसको पीड़ा नहीं होती? आपको डॉक्टर सुई लगाता है, मम्मी मम्मी कह के रोने लगते हो। आप उसकी तलवार से सर काटते हो, उसको तकलीफ नहीं होती। और आप कहते हो देवी देवता प्रसन्न होते हैं। अगर देवी देवता को प्रसन्न करना है तो पशु से श्रेष्ठ तो मनुष्य है, मनुष्य की बलि देनी चाहिए। क्यों नहीं देते मनुष्य अपनी बलि? दे फिर। किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा कि पशु बलि देनी चाहिए। ये लोगों की अपनी मनगढ़ंत एक ग्रंथ है लोगों का, जो लोगों ने खुद ही बनाया है अपनी सुविधा के लिए। आप मजबूरी समझिए, जैसे मान लीजिए हम डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर को बोले कि आपकी इस हार्ट में ब्लॉकेज है, तो अंत तो क्या करेगा, वो बात उसकी मानेगा जो डॉक्टर कह रहे हैं। ऐसे ही जब जिसे चाहे खाना है चाहे नहीं खाना है, कुछ मंदिरों को कोट कर दिया जाता है, कुछ इस तरह की। हमने तो नहीं पढ़े, फिर मैंने नहीं पढ़े, आप इस लाइन में हैं, आपने पढ़े होंगे, मेरे मेरे शायद मेरे माता पिता ने भी नहीं पढ़े। तो जो हमने पढ़े नहीं तो हम सुने सुनाए को मान लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर हम बहुत सिलेक्टिव हो जाएं कि किसको सुनना है और किसको नहीं सुनना। मैं कहती हूँ आप ना मेरी बात मानिए, ना किसी और की बात मानिए, आप शास्त्रों की बात मानिए। हमारे सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है वेद भगवान, जिनको हम भगवान कहते हैं, आप उनकी बात मानिए। हमारा सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। आप पूरी भगवद गीता के 18 अध्याय 700 श्लोक हैं। आप कहीं भी बता दीजिए कि भगवान कृष्ण ने अपने मुख से बोला है कि बलि देनी चाहिए। अगर ऐसा होता तो वो भी युद्ध से पहले बलि दिलवाते। कहीं नहीं लिखा, कभी भगवान ने नहीं बोला। हमारा रामचरितमानस इतना बड़ा ग्रंथ है, बाबा गोस्वामी जी ने लिखा। एक अक्षर बता दीजिए जहां बाबा जी ने कहा हो कि पशु बलि देना अनिवार्य है। एक ग्रंथ होता है हमारे मन का ग्रंथ, जो अपनी सुविधा के अनुसार बनाया जाता है। जिनको नॉनवेज खाना है उन्होंने भगवान के नाम पर थोप दिया, भगवान को बलि दो, इस बार हम खा लेंगे। लोग कहते भगवान शंकर शराब पीते थे, मदरा पीते थे, हम पी लेंगे तो क्या हो गया? अरे बाबा नशा नहीं करते थे, कहीं भी नहीं लिखा कि बाबा कभी नशा करते थे। बाबा नशा करते थे भगवान श्री राम के नाम का।
जिसको लेने के बाद बाबा हजारों वर्षों तक समाधि में चले जाते थे, लेकिन लोग अपनी सुविधा के लिए कह रहे बाबा तो ये करते थे, वो करते थे, हम करेंगे तो क्या हो गया। ये हम लोगों ने अपनी जीव को संतुष्ट करने के लिए ये सब किया हुआ है। किसी भी शास्त्र में, जो हमारे प्राचीनतम शास्त्र है, जिनको पूरा विश्व मानता है, कहीं भी नहीं लिखा कि बलि देनी चाहिए। और भैया मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जो ये काम कर रहे हैं ना, इसका इतना भारी परिणाम मिलता है ना, कई पीढ़ियां मुक्ति है। किसी को दुख देकर अब सुखी नहीं रह सकता। एक्चुअली में क्या है कि जो दिखता है ना, अभी दिखता कैसे है, जो ज़्यादा पूजा पाठ कर रहा है वो ज़्यादा तकलीफ में है। होता क्या है, इस तरह की स्टोरीज भी बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। और जो हर तरह के गलत काम कर रहा है, जितने भी तरह के हो सकते हैं, वो बहुत सुखी है, अच्छा हमारे लिए सुख और आनंद में जो अभी आपने जो डिफरेंस बताया, एज पर न्यूरोसाइंस बहुत बड़ा डिफरेंस है डोपामाइन और सेरोटोनिन के अंदर, हम भी समझते हैं। लेकिन जो लोग हैं उनके लिए जो सिग्निफिकेंट है चीज़ें, उन्हीं से वो चीज़ों को मानते हैं, और वो मान लो गलत काम कर रहा है। मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, ये मैं बात की बोल रहा हूँ। आज ही एक अखबार में एक स्टोरी आई हुई थी कि गरीब व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति बहुत है, जिसके पास इतना खाने को भी 1 रुपया नहीं है उसको, लेकिन वो बहुत सत्यवादी है और इस तरह का व्यक्ति है कि किसी और के पर स्त्री पर धन पे किसी भी तरह की नजर नहीं रखता। भगवान उसकी परीक्षा लेते हैं, धन सामने रख देते हैं, वो धन नहीं उठाता, और यहाँ रख देते हैं, वो नहीं उठाता। तो क्योंकि धन, अच्छा उससे पूछता है क्यों नहीं उठाया, क्योंकि धन लोभ का, या इस तरह की वो 4 बातें बताता है कि धन के पास जो उसका जो ऑरा है धन का, वो नेगेटिव है। अगर धन का ऑरा नेगेटिव है तो बिना धन के तो पॉडकास्ट भी नहीं कर सकते। ट्रू। तो फिर हमने जो धन को लेकर बना दिया है, उससे एसोसिएट जो उसकी मोडालिटीज हैं, मेटाफोर्स हैं, वो हम पे हमें प्रभावित करती हैं। उसी वजह से जेलसी आती है, कंपैरिजन आता है। उसी वजह से हमें लगता है यार ये वाला कार चाहिए तो मुझे बाय हुक बाय क्रुक जैसे मर्जी मिल जाए। वो नॉनवेज खा के सुखी है तो मैं क्यों नहीं हो सकता, वो अगर दारू पी के सुखी है तो मैं क्यों नहीं हो सकता। तो इस वजह से होता है, और इसके पीछे का मुझे कारण लगता है, आप मुझे बताना, क्योंकि आप इस क्षेत्र से आप बिलोंग करती हैं। हमारे शास्त्रों के साथ आप लोगों का मेरा मतलब है जिसके पास अथॉरिटी है, आप लोगों ने छूट दे दी कुछ कथा कथित लेखकों को इससे छेड़छाड़ करने के लिए। आज कोई भी आता है कर्ण के बारे में कुछ भी लिख जाता है, कोई भी आता है युधिष्ठिर के बारे में कुछ भी लिख जाता है अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में। तो उसकी वजह से मिथ नहीं हो रहे होते। और उसको मैं इसलिए बात बोल रहा हूँ, मेरा खुद का 15 साल का बेटा है जो इन सभी राइटर्स को पढ़ रहा है, तो उसके पास अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है, 25 किताबें हैं उसके पास, उसको इस पे बहुत इंटरेस्ट है। अब उसको लोग बोलते हैं ये मैथोलॉजी है, कोई इसको सत्योलॉजी बोल रहा है। अगर एक्चुअल में वेद ही है, आप करो वेद पढ़ो, कहाँ से पढ़े, हमारे पास कहाँ है। हमारे पास उन लेखकों की किताब लिखी हुई है जो 22, 23, 24 साल के हैं, वो कहते हैं कि मैंने रिसर्च किया है तो मैंने कर्ण पे ये लिख दिया, मैंने इस पे ये लिख दिया। तो हमारे पास ऑथेंटिक नॉलेज कहाँ से आएगी। सही कह रहे हैं आप कि मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें तो सब कुछ है, वैसा तो है नहीं कि वेद नहीं है, भगवत गीता नहीं है, रामचरितमानस नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि हमने बचपन में कभी भगवत गीता से अपने बच्चों को परिचित नहीं कराया। मैं तो माता पिता का फॉल्ट समझती हूँ, बच्चे का तो मैं बिल्कुल नहीं समझती। भगवत गीता के भी इतने संस्करण हैं, पता नहीं लगता कौन से आप गीता प्रेस गोरखपुर पढ़े, स्वामी राम सुखदास जी महाराज का पढ़े, जो प्रामाणिक है। मैं कह रही हूँ आपको पहले डाउट्स क्लियर करने के लिए प्रामाणिक चीजें पढ़नी चाहिए। जो बाबा गोस्वामी जी की रामचरितमानस है वो आप पढ़े, उसके बाद आप चाहे भले सारे लेखकों को पढ़े, अच्छी बात है, लेकिन पहले सत्य तो पढ़े। छूट तो दे दी ना हमने, जैसे अब कार्टून बन जाता है हनुमान जी के ऊपर, गणेशा पे कार्टून बन गया। आपके पास कोई फिल्टर है कि अब वो सही नॉलेज दे रहे हैं? आप सही कह रहे, गलत तो है। हाँ, तो अब आप मुझे और किसी के लिए गलत कर है तो हम ही लोग गलत ना, क्योंकि हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं, हम लोग रोक नहीं रहे इन सब चीजों को, और रोक भी नहीं पाएंगे। अब तो चीजें इतनी बाहर जा चुकी है, सो कंट्रोल नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, एक चीज हम कर सकते हैं कि हम अपने बच्चों को पहले भगवान से जोड़ दें। हम उनको बताएं कि आपके जो हनुमान जी हैं वो ये हैं। कैसे हैं हनुमान जी, कि जिनके लिए कोई भी काम मतलब
ऐसा नहीं कि जिसे कर नहीं सकते। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। अपने बच्चों को पहले ही पढ़ा दो कि आपके हनुमान जी वो है जिनके लिए कोई भी काम करना बड़ी छोटी सी बात है। 1 सेकंड में इतने बड़े समुद्र को लांघकर लंका पहुंच गए, लंका में आग भी लगा दी, मैया जानकी को राम जी की मुद्रिका भी दे दी। हाँ, अक्षय कुमार को भी मार दिया और राक्षसों को भी इधर उधर पटक पटक के मार दिया, आ गए वापस। मैया जानकी की पूरी खबर हमारे भगवान श्री राम को दे दी। तो हमें अपने बच्चों को बताना पड़ेगा। मैं आज भी सोचती हूँ कि अगर बचपन में मैंने भगवत गीता नहीं पढ़ी होती, अगर बचपन में मेरे माता पिता ने मेरा परिचय भगवत गीता, श्री रामचरितमानस, भागवत जी के साथ नहीं कराया होता, तो मेरे थॉट्स इतने क्लियर नहीं होते। शायद मैं भी आज की उस जनरेशन में ही होती जिसको लगता है कि ये सही कह रहा है, कि ये सही कह रहा है, कि ये सही कह रहा है। अब मुझे ये पता है कि बाबा गोस्वामी जी कह रहे हैं वही परम सत्य है। जो व्यास जी महाराज ने भगवत गीता जो लिखी है, जो भगवान श्री कृष्ण ने बोला है, उन्होंने लिखा, वही परम सत्य है। हम उसको माने, शास्त्रीय प्रमाण को माने। कल को आपके मन में भी आएगा पुस्तक लिखनी है, आपको मैं रोक पाऊंगी? मेरे मन में आएगा मैं पुस्तक लिखती, आप मुझे रोक पाएंगे? मैं वैसे तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से तो ये कहूंगा कि इन चीजों से तो छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। आप बाकी में करके दिखा दो, करके दिखाओ। हमारे ही शास्त्रों से क्यों छेड़छाड़ हो रही है? करके जिसका जो मन आता है वो बोल के चला जाता है। जिसका मन आता है कि आग लगा दो, तो आग लगाने के लिए लोग खड़े हो जाते हैं। आप किसी और में लगा के दिखाइए, एक बार आप बच जाओ तो बता देना। आपको इतने श्लोक कैसे याद हो जाते हैं? मैंने मतलब बड़े मतलब इंटरेस्ट से आप किसी भी टॉपिक पे कोई भी श्लोक मतलब जो आप कोट करते हो कैसे, मतलब इट्स कृपा। इसमें मेरी कोई योग्यता नहीं है, इसमें मेरी कोई श्रेष्ठता नहीं। ये सब कुछ जो कुछ भी है आप देख पा रहे हैं या देख रहे हैं या है पत्र पुष्प फल के रूप में, सब कुछ मेरी स्वामिनी जी ने दिया है। जो है सब स्वामिनी जी का है, इसमें मेरी कोई योग्यता नहीं। मैं फिर कह रही हूँ, मैं हमेशा आज तक 10 से 15 मैंने पॉडकास्ट की, मैंने सब जगह एक बात बोली, डिक्टो आज रिपीट कर रही हूँ। व्यासपीठ पर बैठा हुआ वक्ता एक बांसुरी का काम करता है और उस बांसुरी में फूंक मारने का काम श्रीमती राधा रानी करती है। हम तो खाली बांसुरी हैं, इसमें फूंक तो कहीं और से आ रही है। करने वाली कोई और है और हम क्रेडिट ले ले तो गलत हो जाएगा। करने वाली वो है, हम बस एक निमित्त मात्र है। उनकी कृपा है कि उन्होंने हमें चुन लिया, वरना उनके पास तो लाइन लगी पड़ी है। कि तो उन्होंने अनुग्रह कर दिया कि हमें इस योग्य समझ लिया, या दया कर दी कि चलो तुम आ जाओ, तुम्हें ले लेते हैं। तो ये सब कुछ जो मिलता है ना, कृपा साध्य है प्लस मेहनत है ना। कोई चमत्कार तो नहीं होता है। मैंने बचपन में बहुत मेहनत की है और मेरे से ज़्यादा मेहनत मेरे ग्रैंडफादर ने की है, मेरे दादाजी ने की है, मेरे परम पूजनीय बाबा श्री भगवान स्वरूप शर्मा जी बहुत मेहनत की है। व्हेन आई वॉज वेरी लिटिल ही यूज्ड टू टीच मी भगवद गीता। मैं उनके पास सोया करती थी, 6-7 साल की थी। हम गांव में रहा करते थे, लाइट भी नहीं थी हमारे गांव में जब हम रहते थे। वहाँ पे कोई सुविधा नहीं थी, कोई साधन नहीं था। मिट्टी का तेल जो होता है ना, उसको लालटेन में डालते हैं, उससे मेरे दादाजी भगवद गीता पढ़ा करते थे और मुझे भी उसी लालटेन से पढ़ाते थे, तो मैं लालटेन में पढ़ती थी भगवद गीता। कभी ऐसा हुआ है भाई आपको पता है कि अभी आपको व्यासपीठ पे बैठना है और आपका ध्यान भटक गया हो, फोकस इधर से उधर हो गया, उससे जस्ट पहले या बाद में? मैं किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ बता देता हूँ। कई बार जैसे आपके लिए वो काम है, मतलब वो प्रेम है, लेकिन वो काम तो है ही भी आपको जाके लोगों को बताना है। हमारा काम है, हमें मीटिंग्स लेनी है, लोगों से मिलना है। जैसे मेरा काम काउंसलिंग का है, ऐसे अलग अलग लोगों का अलग अलग काम है। तो कई बार ध्यान भटक जाता है। जैसे मान लो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं कहीं खो गया। आप जैसे इतने पॉडकास्ट आपने दिए, आपने कभी महसूस भी किया होगा, कुछ ऐसे होस्ट होते हैं खो जाते हैं जो किसी कहीं और चले जाते हैं, आपके उत्तर में उसमें से प्रश्न नहीं निकाल पाते। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ? और अगर हुआ है तो आप अपने फोकस को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? देखिए, वैसे तो मेरे साथ हुआ नहीं है। देखो, व्यासपीठ जो होती है ना भैया, समझ लो पूर्ण भगवत कृपा से भरपूर होती है। उससे पहले कभी हुआ? उससे मतलब व्यासपीठ पे नहीं बैठे हो आप और आपको उससे पहले को मन भटकता ही है ना, भटकता है? डेफिनेटली भटकता है। मन चंचल है,
एकदम से तो आपके कंट्रोल में कुछ होगा नहीं। करते हो आप ऐसा, कोई योगा प्राणायाम ऐसा कुछ? मैं प्रैक्टिस करती हूँ। जो मैं प्रैक्टिस कैसे करती हूँ, भगवत गीता ने जो प्रैक्टिस करने के लिए बोला है वो प्रैक्टिस करती हूँ। जैसे? भगवान ने कहा कि अगर तुम अपने मन को स्थिर नहीं कर पा रहे, स्टेबल नहीं कर पा रहे, किस में, मैं संसार की बातें नहीं कर रही, मैं भगवान की बातें कर रही हूँ। मुझे नहीं पता आपका प्रश्न किस उद्देश्य से आपने पूछा, कि कैसा फोकस आप पूछना चाह रहे हैं। मेरा फोकस है भगवान। तो अगर मैं अपने मन को भगवान में नहीं लगा पा रही, या कोई भी व्यक्ति अपने मन को स्टेबल नहीं कर पा रहा, डेफिनेटली बहुत चंचल नहीं हो पाता। भगवत गीता भी कहती है कि बहुत चंचल है, आसान नहीं है। उनके लिए भगवान ने एक श्लोक बोला, भगवत गीता के 12वें अध्याय का 9वां श्लोक है। भगवान ने कहा, अत चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम अभ्यास योगिन ततो मामिक छाप्तुम धनंजय। भगवान ने कहा, अगर आप अपने मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है, डोंट वरी, कोई बात नहीं, आप अभ्यास करो, और अभ्यास रूप योग के द्वारा अपने मन को स्थिर करो। अब अभ्यास रूप योग क्या होता है कि 24 घंटे उसके बारे में सोचना, उसके बारे में सोचना, चिंतन करना, मनन करना, क्योंकि जिसके बारे में हम सोचते हैं ना, फिर हमें वही दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो चारों तरफ अगर वो चीज आपको, जैसे मुझे भगवान से प्रेम है, तो मैं इस उदाहरण भी वैसा दे रही हूँ। इस चीज को आप अपने अनुरूप भी ले सकते हैं, कि जिस चीज पे भी आपको फोकस करना है उस चीज के बारे में आप सोचें। जैसे मुझे अपने मन को भगवान में स्थिर करना है, तो मुझे सिर्फ भगवान के बारे में सोचना है, कानों से उनकी कथा सुननी है, मस्तिष्क से उनका ध्यान करना है, नेत्रों से उनका दर्शन करना है, ज्यादा से ज्यादा उनका चिंतन करना है। और अगर मैं ये रेगुलर बेस पे करूं, या कोई भी व्यक्ति करे, तो उसका मन धीरे धीरे स्थिर हो जाता है। अपने काम पे ही के बारे में अपने लगा काम पर फोकस कीजिए, ठीक है। जो भी चीज आप कर रहे हैं उस पर फोकस कीजिए, उसके बारे में सोचिए, प्लानिंग कीजिए उसके बारे में, और इसको आप कैसे और बेहतर कर सकते हो इस पे वर्क कीजिए। जब आप भगवान के बारे में इतनी बात करते हैं, मैं मेरी अगर पर्सनली बात कर रहा हूँ, मैं अब किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, तो जैसे मैं भी बांके बिहारी जाता हूँ जी। अब मेरे जीवन में ऐसे 2 साल का एक समय आया था जब मेरा मुझे ड्रिंक और नॉनवेज पहले शौक था, तो वो छूटा मेरा इसी की वजह से था। जब मैं इस लाइन में आया 2 साल मुझे एक मेरे गुरुजी थे, उनके साथ रहने का मौका मिला, तो वहाँ से मेरी सब चीज़ें छूट गई। तब बहुत मैं मतलब वृंदावन जब आता था बहुत मन लगता था, रुकते भी थे। अब जाते हैं ना तो अब इस भाव से जाते हैं भी, एक पावन धरती पे जा रहे हैं और वहाँ जाकर एक थोड़ा सा समय बिताना है, 1 दिन 2 दिन जो भी है, और वापस आ जाना है। तो जो मन लगने वाली बात है ना, कई बार ऐसा होता है जैसे आप तो बिल्कुल रम गए हो, रमना नहीं हो पाता। तो वो कैसे देखते हो आप, कैसे देखते हैं ऐसे लोगों को? क्योंकि आपके पास इतने लोग कथा सुनने आते हैं, कुछ तो ऐसे हैं तो एकदम जो रम जाते हैं और उसको अपने शरीर में जो आप कह रहे हो अंदर ले जाते हैं, और फिर उस हिसाब से एक्ट भी करते हैं, यानी कि उस हिसाब से कर्म। वृंदावन में मन नहीं लग रहा, इसका क्या कारण है? वृंदावन में जाके उतने मैं कहूँ कि हफ्ता रह के आ जाए तो मुझे मुश्किल लगता कोई बात नहीं। देखिए, एक संत ने बड़ी अच्छी बात कही। देखो, वृंदावन में अगर आपकी एंट्री हो जाए, ये है गुरु कृपा। अच्छा, ठीक है। वृंदावन कोई साधारण जगह नहीं है। मैं इस बात से पहले एक बात क्लियर करूं, वृंदावन है क्या? भगवान का निकुंज ही वृंदावन के रूप में प्रकट हुआ। भगवान को जब अवतार लेना था तो भगवान ने राधा रानी से कहा, किशोरी जी चलो अब अवतार लेना है। किशोरी जी बोली, मैं मेरे निकुंज के बिना रह नहीं सकती। ये मोर, ये पक्षी, ये तुलसी, ये वन, ये मेरी गोपियां, ये मेरे ग्वाल बाल, इनके बिना मैं कैसे रहूंगी? भगवान ने कहा, निकुंज को लेके चलते हैं ना। तो जो वृंदावन है ये भगवान का निकुंज है, ये भगवान का घर है। तो भगवान का निकुंज ही इस पृथ्वी पर वृंदावन के रूप में प्रकट हुआ। कोई साधारण भूमि नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई शहर नहीं है। हमारे एक शायर हुए बड़े मशहूर, एक बात बोलते थे, वृंदावन तो आशिकों का शहर है साहब, यहाँ पर सवेरा सूरज से नहीं होता, बांके बिहारी के दीदार से होता है। क्या आपके नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में सवेरा सूरज से होता है, लेकिन हमारे वृंदावन में नहीं होता। हमारे वृंदावन में जब बांके बिहारी जी का दर्शन हो जाता है ना, श्रृंगार आरती जब होती है ना, उस समय लगता है लाला के दर्शन है गए, सवेरो है गए वृंदावन में। तो ये ब्रजवासियों का भाव है। नंबर 2, वृंदावन भगवान का घर है। तीर्थ नहीं है वृंदावन। कई लोग तीर्थ समझते हैं वृंदावन। क्या फर्क है दोनों में? तीर्थ नहीं है, फर्क है। तीर्थों के राजा है प्रयाग,
ये तो आप जानते होंगे, तीर्थराज बोलते हैं प्रयाग को। हम्म। भगवान ने ही बनाया इनको तीर्थों का राजा। तो जितने भी अन्य छोटे मोटे तीर्थ थे वो प्रयागराज को टैक्स देते थे, क्योंकि राजा हैं बड़े तो टैक्स देंगे। लेकिन हमारे वृंदावन कभी टैक्स नहीं देता था। प्रयागराज को बड़ी गुस्सा आई, कई बार टैक्स मांगे, वृंदावन ने बोल बढ़ाया, हमसे टैक्स लेने वाला भाग यहाँ से, हम क्यों टैक्स देंगे तुझे। प्रयागराज को बड़ी गुस्सा, भगवान से जाकर कंप्लेन कर दी, तीर्थों का राजा बना दिया, सब टैक्स देते हैं, ये वृंदावन टैक्स ही नहीं देता है मुझे, क्यों बनाया आपने राजा। भगवान ने कहा प्यारे, मैंने तुझे तीर्थों का राजा बनाया था, मेरे घर का राजा नहीं बनाया जो पहुंच गया टैक्स लेने। तो वृंदावन प्रिया प्रियतम का घर है, ओके। वो कभी छोड़ के वृंदावन नहीं जाते। तो वृंदावन में अगर प्रवेश मिल जाए तो गुरु कृपा, वृंदावन में रहने के लिए आवास बन जाए बाके बिहारी की कृपा, और वृंदावन में उस आवास में जीवन पर्यंत अगर रहने के लिए मिल जाए तो श्रीमती राधा रानी की कृपा। क्या जब तक वहां से इशारा नहीं आएगा, ये सत्य बात है, मैं कोई मनगढ़ंत कहानी आपसे नहीं कह रही, प्रैक्टिकल सत्य एकदम कह रही हूँ। जब तक वहां से पेपर पर सिग्नेचर होके नहीं आएंगे, आपका नाम नहीं लिखा जाएगा, फलाना व्यक्ति वृंदावन में रहेगा, आप नहीं रह सकते। कई लोगों को वृंदावन शहर नजर आता है, कई लोगों को वृंदावन तीर्थ नजर आता है, लेकिन मुझे तो वृंदावन मेरे प्रिया प्रियतम का घर नजर आता है। आंखों पे जैसा चश्मा लगा के रखोगे वैसा ही तो दिखाई देगा। किसी ने भक्ति का चश्मा लगाया है, किसी ने प्रेम का, किसी ने अहंकार का, किसी ने ज्ञान का, किसी ने अभिमान का। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसी जिसकी भावना है वैसा भगवान का दर्शन व्यक्ति कर रहे। तो वृंदावन में आपका मन लगेगा जब आपके ऊपर स्वामिनी जी की कृपा होगी, और मैं आपकी तरफ से उनसे प्रार्थना करूंगी कि वो थोड़ा सा अनुग्रह आपके ऊपर करे। और स्वामी जी बहुत सीधी हैं, कभी किसी के अवगुण नहीं देखती। भगवान तो देखते हैं, वो नहीं देखती। कहते सहज सरल और विनम्र, मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। इतना सहज स्वभाव है कि कभी उन्हें गुस्सा नहीं आता। किसी ने गुस्सा ही नहीं देखा करते हुए, उनको कभी गुस्सा नहीं होती, नाराज नहीं होती, हंसती रहती है, मुस्कुराती रहती है। तो बड़ी सहज है, बड़ी सरल है, मृदुल स्वभाव की है, कोमल सी है, भगवान श्री कृष्ण की प्राणों से भी ज्यादा प्यारी है। तो बड़े भाग्यशाली हैं वे लोग जो उनके चरणों से प्रेम कर रहे हैं। तो वो कृपा करेंगी तो डेफिनेटली आपका वृंदावन में मन भी लगेगा, और वृंदावन को कभी छोड़ने का मन भी नहीं करेगा। मुझे ना मतलब वो पुराने वो 2 साल याद आ गए आज आपसे बात करते करते। आपसे एक आखिरी सवाल, अभी जो चल रहा है हमारे समाज में, स्पेशली रिश्तों को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि जब राधा रानी और श्री कृष्ण जी की बात हो रही है, वो एक रिलेशनशिप है, उससे प्योरेस्ट फॉर्म नहीं है कोई, तो आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, उसके साथ तो कंपेयर नहीं कर सकते। वो एक इंस्पिरेशन तो है। आज के प्रेम तो पता है कैसे हैं, सुर नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लागे करही सब प्रीति। बाबा गोस्वामी जी ने पहले ही लिख दिया, भैया यहाँ पे कोई किसी को बिना स्वार्थ के प्रेम नहीं करेगा। यहाँ पे लोग नमस्कार भी इसलिए करते कि इससे कुछ काम है, मन में कहते मेरे घर आएगा तब बताऊंगा तुझे। तो इस संसार में सच्चा प्रेम कहीं भी नहीं है। अगर फिर भी हमें संसार में रहना है, अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, शादी की बात करें, विवाह की बात करें, विवाह हमारे यहाँ पर एक बहुत ही पवित्र पावन रस्म है। ये 2 जीवात्माओं का मेल है, मिलन है। और मैं चाहूंगी कि इस रिश्ते को बड़े ही प्रेम, रिस्पेक्ट के साथ निभाया जाए। मैं लोगों से हमेशा एक बात कहती हूँ, शादी भले देर से करना, लेकिन एक अच्छे व्यक्ति से करना। बड़ा मुश्किल है ये जानना कि किसका ऑरा अच्छा है, कौन अच्छा व्यक्ति, बहुत मुश्किल सवाल है। मुश्किल तो है, देखिए नारियल तो फूटने के बाद ही पता चलता है। अभी तरबूज का सीजन है, तरबूज काटने का पता लगता है सही सड़ा हुआ है कि अच्छा है। तो मुश्किल तो है, लेकिन हम आस में दुनिया टिकी है तो हम भी एक आश लगा लेते हैं। कोशिश करें एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, और जिसके साथ आपके विचार मिलते हो। देखिए, प्रेम, एक प्यार, अट्रैक्शन एक समय के बाद खत्म हो जाता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट हमेशा जीवन भर जीवित रहती है, और वही रिश्ते को आगे तक लेके जाती है।
और मुझे ऐसा लगता है आज के यूथ में इन सब चीज़ों की कमी है। अट्रैक्शन तो है, लेकिन उनके अंदर ना विश्वास है, ना कोई प्रेम है, ना ही एक दूसरे का सम्मान है। इसीलिए ज़्यादातर डिवोर्स केसेस हो रहे हैं। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, कई बार लोग मुझे बुरा भी बोलते हैं कि देखो शादी उससे मत करो जो जिसे तुम प्रेम करते हो, शादी उससे करो जो आपको प्रेम करता है। हाँ, ये मैंने कहीं सुना भी है, किसी फिल्म में भी है ये। हाँ, मैं रेजोनेट भी करता हूँ इस बात से कि वो फिर उतना आपको केयर करता है, रिस्पेक्ट करता और आप भी उतना कर पाएंगे फिर उसको। देखो प्रेम क्या होता है कि प्रेम और रिस्पेक्ट ये हस्बैंड और वाइफ ये दोनों के लिए बना होता है। पति को पत्नी को संपूर्ण इज्जत देनी चाहिए और पत्नी का कर्तव्य है कि अपने पति को, हमारे यहाँ तो परमेश्वर कहा जाता है, तो परमेश्वर के समान माने। लेकिन हमारा कहते हैं शिव और शक्ति, ये दोनों एक हैं, है ना। शिव के बिना शक्ति किसी काम की नहीं है और शक्ति के बिना शिव किसी काम के नहीं है। तो इन दोनों का एक साथ रहना बहुत जरूरी है। तो आप शिव और शक्ति हैं, एक आपका शिव है, एक आपकी शक्ति है। तो परस्पर प्रेम सम्मान के साथ चलेंगे तो आप पार लगा लेंगे। आप देखो हमारे दादा बाबा, हमारे माता पिता कभी डिवोर्स हुआ करते थे? सुना ही नहीं कहीं। सुना ही नहीं था। कारण क्या है? यही कारण है। उनके जमाने में तो ये सब भी नहीं हुआ करता था, अट्रैक्शन वगैरह ये सब भी नहीं होता था। सिर्फ एक ही कारण है, प्रेम, विश्वास और सम्मान। ये 3 चीजें होती हैं जिसके आधार पर पूरा रिश्ता टिकता है। तो जब तक आप अपने पार्टनर को ये सारी चीजें नहीं दे पाएंगे तो कहीं ना कहीं आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने प्रेम पूर्वक और हमें शास्त्रों का सही ज्ञान कि किस तरह से इसको सुनना चाहिए, वो कान के इधर से इधर ना निकल जाए, वो आपके सीधा नाभि तक जाए, यानी कि आप उसे पी लें। आपने बहुत बढ़िया तरीके से हमें एनलाइटन किया, बहुत ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई। मुझे ऐसा लगा कि अब मेरा थोड़ा सा पर्सपेक्टिव, वो वापस 2 साल जो मैंने जिए हैं वो आज मुझे वापस जीने को मिले, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा और आप खूब तरक्की करें। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरी स्वामिनी जी के पास बहुत कुछ है। मैं उनसे प्रार्थना करूंगी कि वो खूब कृपा करें आपके ऊपर भी और आपके परिवार के ऊपर भी। आप सदैव प्रसन्न रहें और अच्छे अच्छे काम करते रहें सभी के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राधे, जय बिहारी जी के। जय श्री राधे। अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो सब्सक्राइब का बटन दबा लेना, फॉलो का बटन अभी प्रेस कर देना, ताकि आपके पास नई नई नॉलेज, ऑथेंटिक नॉलेज इंपॉर्टेंट है, वो आती रहे। और अगर आप चाहते हैं भागवत को सीरियसली समझना, अपनी लाइफ को अपग्रेड करना, तो आप देवी निधि जी को इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।